नमस्कार मित्रों। राहु का गोचर हो रहा है वर्तमान मेष राशि से मीन राशि में, क्योंकि वो उल्टे चलते हैं, हमेशा वक्री चलते हैं। तो उसी सीरीज़ में हम अभी तक मेष राशि और वृष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा उसका संक्षिप्त में चर्चा किए हैं। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए ये वक्त कैसा रहेगा, क्योंकि आपके लिए जो राहु हैं वो 10वें भाव में जा रहे हैं और केतु चौथे भाव में जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम कैसा प्रभाव होगा। और आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। राहु के 12 भाव में फलों का भी एक सीरीज चल रहा है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। देखिए, राहु 10वें भाव में है और केतु चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर से अगले 18 महीनों के लिए। मीन राशि जो कि जलीय राशि है, धार्मिक तत्वों की राशि है, गुरु की राशि है, अध्यात्म की राशि है। यहाँ पर राहु का बैठकर जो फल होगा वो काफ़ी अनुकूल रहने वाला है मिथुन राशि के लिए। खासकर यदि आपका दशा भी थोड़ा सपोर्ट कर जाए तो आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत सुगम रहने वाला है। ये कैसे होगा समझिए, जब केतु जहाँ बैठता है वहाँ से अलगाव कराता है और राहु जहाँ बैठता है वहाँ से जुड़ाव कराता है। उसी के आसपास हमारी पूरी लाइफ हो जाती है, जो कि जन्म लगन में होता है। लेकिन जो अभी गोचर हो रहा है तो राहु बैठ रहे हैं आपके 10वें भाव में और वो आपकी 3 राशियों को देखेंगे, 3 भावों को देखेंगे, दूसरा भाव, चौथा भाव और छठा भाव, और स्वयं बैठे हैं वो 10वें भाव में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छठा भाव एक्टिवेट हो रहा है और 10वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। मतलब कार्यक्षेत्र और सेवा क्षेत्र में आप तरक्की के योग पाएंगे। लेकिन वहीं पर यदि आप देखेंगे तो चतुर्थ भाव में केतु बैठेंगे, क्योंकि राहु के सामने केतु ऑटोमेटिकली बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर आपका अलगाव का योग बनेगा। याद रखिए, जब भी जहाँ केतु बैठता है वहाँ से अलगाव कराता है। मतलब कि घर से आप हो सकता है कि दूर रहेंगे। अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और राहु 10 में बैठे हैं तो आप अपने पिता के साथ जुड़कर कार्य कर सकते हैं, या फिर आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पिता का आशीर्वाद सहयोग लीजिए और उसमें आप एकदम बहुत आगे बढ़ेंगे। आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा फल बताते तो हैं, लेकिन हमें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। तो याद रखिए, दुख और कष्ट तो हमेशा इस जीवन में है, इसका कहीं कोई निदान नहीं है। क्योंकि हम मन को एकाग्र कर नहीं सकते, मन को शांत कर नहीं सकते, मन को रोक नहीं सकते, और मन ही होता है दुख का कारक, ये इंद्रियां। क्योंकि हमें जब भी कोई चीज़ की चाह होती है तो हमें कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। बिना कुछ खोए हमें कभी भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। याद रखिए, जब भी कोई किसी को छलता है या फिर पैसे ले लेता है तो ये ना सोचे कि वो उसे पैसे आराम से मिल गए हैं, वो कहीं ना कहीं अपना खो चुका है कुछ। उसी प्रकार यदि आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, नाम प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, तो आप अपने घर की खुशी को खोएंगे। याद रखिए, केतु का जहाँ बैठना होता है वहाँ अलगाव इसलिए भी हो जाता है कि राहु जिस क्षेत्र में बैठता है वहाँ बहुत ज़्यादा जुड़ाव कर देता है। मतलब 10वां भाव है, राजनीति से जुड़ाव हो जाएगा, कर्म क्षेत्र से जुड़ाव हो जाएगा, तीर्थ यात्रा से जुड़ाव हो जाएगा। तो इन सारे क्षेत्रों से यदि आपका जुड़ाव हो रहा है तो आप ऑटोमेटिकली घर के खुशी से अलग हो जाएंगे, घर की खुशी आपको कम मिलेगी। राहु यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो और जैसा आपका जो राशि अभी दशा चल रहा हो कुंडली में, यदि वह भी शुभ हो तो ये फल आपको मिलेंगे। जैसे कि नौकरी में तरक्की, यदि आप चुनाव वगैरह लड़ने को दिलचस्पी है तो चुनाव में जीत, उद्योग में सफलता, लाभ में वृद्धि, नौकरी में तरक्की, अकस्मात पदवृद्धि होती है। मतलब ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हो सकती है आपका जो आप चाहते हैं, और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। बड़े लोगों की मदद मिलेगी, इस स्टेट में मदद मिलेगी। मतलब कि ज़मीन और घर, बिल्डिंग वगैरह जो प्रॉपर्टी योग होता है उसमें आपको मदद मिलेगी। बड़े कामों में सफलता, अदालती मामलों में जीत और अधिकारियों के अनुकूलता बताया गया है। लेकिन वहीं पर यदि शुभ दशा नहीं चल रही है आपकी कुंडली में तो ये गोचर बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी नहीं हो पाएगा। आपको यही परेशानी होगा, नौकरी में हानि, सरकारी धन का अपव्यय, अधिकारी की प्रतिकूलता और कनिष्ठों का असंतोष, मान हानि वगैरह भी हो सकता है। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि दूसरे भाव पर राहु की दृष्टि है। व्यवसाय में भी परेशानी हो सकता है। और याद रखिए, ये 5वां भाव यानी कि संतान भाव से अष्टम में जाकर माफ़ कीजिए 6ठे भाव में जाकर बैठे हैं, तो संतान संबंधित परेशानियां होगी। तो जब भी गोचर के प्रभाव का आप अपनी कुंडली पे मिलाते हैं तो उस समय उसका दशा जरूर देख लीजिए। आपकी कुंडली में विंशोत्तरी दशा कौन सी चल रही है,
या फिर आप जो भी कुंड दशा देखते हैं, विंशोत्तरी दशा या योगिनी दशा या चर दशा, लेकिन अभी जो प्रचलित है वो विंशोत्तरी दशा ही प्रचलित रहती है। उससे क्या प्रभाव होगा, तो जैसा मैंने बताया, दसम भाव में राहु बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र के इर्द गिर्द, चाहे आप जिस भी सेक्टर में हो, याद रखिए यदि राहु थोड़ा खराब फल दे रहे हो तो आपके खिलाफ गंदी राजनीति हो सकती है, और राहु अच्छे फल दे रहे हो तो अच्छे लोग आपकी मदद करके आपको बढ़ाएंगे। ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं, याद रखिए। तो वहाँ पर आप ज़रूर देखिए कि राहु कैसा फल दे रहे हैं और आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें कैसा दशा चल रहा है। यदि दशा भी थोड़ा सपोर्टिव हो गया तो राहु इस वक्त में आपको बहुत अधिक मदद करेंगे व्यापार के लिए, आपकी जो कौशल, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको निखार के लाने के लिए, और लोग आपको रिकॉग्निशन देंगे, मतलब फेम देंगे। याद रखिए टैलेंट सबके पास होता है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, सबके पास अपना कुछ ना कुछ कौशल होता है, सबके पास कुछ ना कुछ चमत्कार होता है, सब कोई कुछ ना कुछ अपने अंदर चमत्कार लेकर आया है यहाँ पर। लेकिन कोई प्रसिद्ध हो जाता है और कोई प्रसिद्ध नहीं होता है। इसका भी कारण ये होता है कि ग्रह जो गोचर होता है और जो दशा होता है वो दोनों में तालमेल ना हो, तो आपके पास कितना भी पैसा हो आप मतलब लाइमलाइट में नहीं आ पाएंगे। और यदि ग्रहों का दोनों का समन्वय हो, गोचर का और दशा का, तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है। राहु यदि खराब फल देने लगे, यहाँ पर आपको अनुभव हो कि मुझे जो अच्छे फल बताए गए हैं वो प्राप्त नहीं हो रहे, बल्कि उल्टा जो बुरे फल है वो प्राप्त हो रहे हैं, तो राहु के उपायों की जो चर्चा चल रही थी पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, वो आप उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि राहु के उपाय करने से आपको थोड़ी बहुत मदद तो मिल जाएगी, लेकिन 100% इरेडिकेट जो होता है ना वो ख़त्म कभी नहीं होता है, क्योंकि ग्रह जो हैं वो गुण धर्म लेकर आते हैं अपना। तो जो राहु है वो राक्षसी प्रवृत्ति का है, तामसिक प्रवृत्ति का है, तो आप हमेशा नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा ही फल। राहु का काम है हमें इस सांसारिक जीवन में उलझाना और मोक्ष प्राप्ति से रोकना, क्योंकि वो मायावी ग्रह है। तो आपको इस माया में भी नहीं पड़ना है। यदि तीर्थ यात्रा का मौका मिले तो ज़रूर तीर्थ यात्रा करें आप। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ त्रुटि हो या फिर कुछ बताना चाहते हो, इसमें एडिशन चाहते हो आप, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।